हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आप लोगों का देसी ट्रेडर्स बार में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाकी तो अपना है ही है, टीवी ट्रेडर्स बार तो है ही है, तो देसी भी है भाई, तो देसी को भी आप लोग प्यार दीजिए। जो नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? ये एनएसडीएल और सीडीएसएल में बड़ा काम आएगा। ठीक, इंतज़ार कर रहे थे और ये डाटा जब आया तो अंदर से आदमी का आत्मविश्वास जाग गया। क्या जाग गया? आत्मविश्वास। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। देसी ट्रेडर्स बार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो अभी हम फाइनेंस सर्विस को क्यों कवर कर रहे हैं उसका रीज़न आपको पता है, नहीं पता है फिर बता देते हैं। ये देखिए 10 नंबर है ना फाइनेंस सर्विस, तो आप बोलोगे हाँ है, ठीक है। 10 नंबर है ना तो ऊपर से 10 गिन लेना है, फाइनेंस सर्विस दिख जाएगा। अर्थात आपको फाइनेंस में इस बार ये 6,535 करोड़ का एफडीआई ने पैसा लगाया। ये देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं, हाँ अब देखिए घसका रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब पिछले बार क्या था, पिछले बार 15 दिन पहले मतलब 31 अगस्त तक -3,763 करोड़ का बिकवाली था। अभी क्या है, तो अभी 6,535 करोड़ का खरीदारी है, तो है ना भाई। तो फाइनेंस सर्विस कवर करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर करना पड़ेगा। सबसे पहले ससुरा फाइनेंस सर्विस क्या है ये तो बताइए साहब, बाकी तो आप कवर तो करिए लीजिएगा। आप कवर तो कर ही लीजिएगा। अच्छा, किसी भाई को आज सुबह का वीडियो में उनको ख़राब लगा होगा, तो भैया कोई बात नहीं। देखिए 2 कंपनी पे सेबी ने बहुत फास्ट एक्शन किया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा एक्शन करना चाहिए जिससे क्या है कि आम आदमी के मन में सेबी के प्रति विश्वास पैदा हो, है ना? समझ रहे हैं, विश्वास पैदा। क्योंकि भारत का सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहाँ बैंक से लाखों करोड़ रुपया लेके भाग जाता है और आदमी मुँह ताकते रह जाता है, ठीक है। अभी 2018 में भी तो भागा था ना यस बैंक का, कितना किरकिरी हुआ था भारत का। तब फिर सारे बैंकों को मर्ज करके मतलब यस बैंक में बोला स्टेक लो और उसको मतलब ऐसे वैसे जैसे भी बचाओ, याद ही होगा आप लोगों को। तो हाँ, जितने भी घोटाला होते हैं उसमें सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक फर्स्ट क्लास अपना भूमिका निभाती है, पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, एक्चुअली सीए जो नहीं, अभी जो क्लोजिंग एक्शन प्राइस जो चल रहा है कैश का, तो इस पर दो जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ने गड़बड़ किया था, तो उस पर सेबी ने सही किया, खिंचाई किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात बताइए कि भैया आपके पास हर चीज़ है, फिर आपके पास लूप होल काहे रह जाता है? जिस आप उससे तो पैसा रिकवर कर लोगे, हम एक बात बोलते हैं, आप उससे मान लीजिए 3 करोड़ 4 करोड़ जो कमाए आप रिकवर कर लोगे। आई एग्री, हम फुल एग्री हैं, हम सेबी को जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा देते हैं। लेकिन जिस रिटेलर का पैसा डूबा है, क्या सेबी उसको पैसा रिटर्न करेगा? अगर कर दिया ना साहब, आप लोगों के सामने ना 1 किलो लड्डू जाके भगवान के दरबार में चढ़ाएंगे, भोले बाबा का दरबार में चढ़ाएंगे। अगर जिस रिटेलर का माइनस हुआ है, जिस रिटेलर का नुकसान हुआ है, उसको अगर पैसा रिटर्न कर दे तो नहीं करेगा, नहीं करेगा साहब, नहीं करेगा। यहीं पर इस सिस्टम की दोगलापंती सामने आती है, ठीक है। इतना आप में जल्दबाजी है करने का, सब कुछ करने का, लूप होल भी आप छोड़ रहे हैं और उस पर जो कंपनी फायदा उठा रही है उसको बैंड भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 1 नंबर काम कर रहे हैं साहब, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जिस पैसे को आप रिकवर कर रहे हैं उसका सोर्स जो रिटेलर का जिसका नुकसान हुआ है, क्या आप उसको वापस करके एक नेकी का काम करेंगे? नहीं सर, वो तो पता नहीं किस रिटेलर का होगा, किसका होगा, किस डीमेट अकाउंट का होगा, तो हम तो नहीं वापस कर सकते हैं। सर ये ना फुद्दू किसी और को बनाना। आज के टाइम में आपके पास एक रिटेलर का डाटा नहीं है, सिंगल व्यक्ति से वो पैसा जहां से कटा है ना वो सब आपके पास है, किस अकाउंट से, किस डीमेट से कटा है, किसने लॉस खाया है, सब आपके पास है। आपका नियत साफ नहीं है, नहीं तो रिटर्न कर दीजिए कि हाँ भाई उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, तो ऐसा ऐसा हुआ, तो इसका पैसा इतना रिटर्न हुआ है, इसमें जो ब्रोकरेज का है वो काट के आप रिफंड कर दीजिए इंडिविजुअल को, तब ना होगा नेकी कि एक्शन कर लिए, ये कर लिए। ये तो जल्दबाजी करके सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात आप करिए, हम भी मानते हैं कि नया नया जूता पैर काटता है, एग्री करते हैं हम भी, लेकिन प्रोसीजर को सही रहे तब मजा आता है। यहाँ टोल में आप दे के जाइए, पैसा टोल कटवाइए और बीच में रोड टूटा हुआ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आपको पैसा दे रहा है टोल वाला? क्या सरकार पैसा दे रही है आपको? समझिए बात को, हम किसी के विरोध में नहीं, और सिस्टम के विरोध में तो हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं। जो सरकार कर रही है, जो मौजूदा सिस्टम कर रहा है उसके हम पक्ष में हैं, लेकिन रीजन समझिए। बाकी बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम आ जाते हैं अपने फाइनेंस पे, ठीक है, फाइनेंस सर्विस पे। तो सर फाइनेंस सर्विस पे तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि बहुत बढ़िया मतलब खरीदारी हुआ है, तो 6,500 कुछ का। तो जब इतना हुआ है तो
इसमें कौन कौन सा सेक्टर इसके अंदर आता है, तभी ना समझेगा फाइनेंस सर्विस क्या क्या है, कौन कौन आता है। पहले तो ये समझिए, जब इसको समझने के चाहिएगा तो आपको ये दिखने को मिलेगा। देखिए, ये देखिए निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज है ना साहब। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले तो आता है इसके अंदर प्राइवेट बैंक, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, देन आपको आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस, और फिर आता है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिर आता है एक्सचेंज एंड डाटा प्लेटफॉर्म, फिर आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फलाना ठिकाना सब आता है, फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस। भाई साहब फाइनेंस सर्विस में तो इतना चीज आता है। तो सर अब हम लोग कैसे कवर करें? तो हम लोग कवर करेंगे हर ईटीएफ के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, इसमें क्या क्या आता है? तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, 3 बैंक आता है। तो आप बोलोगे हाँ। बैंक निफ्टी को हम लोग कवर करते हैं, उसमें 12-13 बैंक आता है, तो उसमें तो ये सब आता ही है। तो आप बोलिएगा ओके। अब यहाँ देखिए एसबीआई खाली आता है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो एसबीआई को हम लोग कवर करने के लिए पीएसयू बैंक को कवर करते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक में तेजी बनेगा तो ऑटोमेटिक उसमें बनेगा। बाकी एसबीआई आपको किस में है? बैंक निफ्टी में है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस को कवर करने के लिए हम लोग फिन ईटीएफ का प्रयोग करते हैं। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, मुत्तू फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। समझ रहे बात को? लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर करते हैं, उसी में सब आ जाता है। तो ये मेरा बताने का आपको उद्देश्य है कि फाइनेंस सर्विस का मतलब खाली बैंक नहीं होता है, उसमें क्या क्या आता है वो सब आपको बता दिए। नॉन बैंकिंग आता है, फिर प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक्सचेंज होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इसमें कौन सा आता है जी? पीएफसी, अच्छा ओके। फिर उसी तरह इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब ढेर सारे होते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर। इंपॉर्टेंट क्या है? बैंक निफ्टी। तो चलिए बैंक निफ्टी को कवर करते हैं, और बैंक निफ्टी पे हम चर्चा करके ये बताना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या क्या होता है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या क्या है। आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 57,500 पे हुआ है, मतलब 495 दिख रहा है ग्राउंड में, पता नहीं थोड़ा 19-20 तो चलता ही है। तो ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे था, वन डे का चार्ट है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे था, और आज ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। तो ये एक पॉजिटिवनेस तो है, एक पॉजिटिव बात है भाई, है ना, क्योंकि कल 200 मूविंग से नीचे था और आज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हुआ। अफसोस की बात है वही है कि जहां अपना रेसिस्टेंट था वहीं रेसिस्टेंट भी खा लिया है। तो ये चीज़ आपको सामने देखने को मिला है। ठीक है, जो रेसिस्टेंट अपना था वहीं बैंक निफ्टी रेसिस्टेंट भी खाया है। तो कोई नहीं, फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग होना थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। डोजी बना के बंद हुआ है, मतलब एकदम सेलिंग भी आया उसी तरह से, है ना। तो ये चीज़ है। तो बैंक निफ्टी को आप देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी को हम लोग कवर किससे करते हैं, पता है ना आपको? तो हाँ सर पता है, नहीं पता है तो बोलिए। तो हम लोग बैंक बीज से कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं? तो बैंक बीज निपॉन का है। और देखिए जिस जगह हम लोग का ये है उसी के आसपास बस इतने समय से टाइम पास कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर भी नज़र रखिए, पीएसयू अपना बैंक 20 पे। ठीक है, तो बैंक 20 को कवर करना है तो आप, बैंक निफ्टी को कवर करना है तो बैंक 20 से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, बैंक 20 से आप कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कहाँ? पीएसयू बैंक में, क्योंकि एसबीआई बैंक निफ्टी में आपको ये सारे टॉप जो हैं लीडर्स शामिल हो जाते हैं, है ना, सारे टॉप लीडर्स आपको शामिल हो जाते हैं बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट आइए, अब हम चलते हैं पीएसयू बैंक पे। पीएसयू बैंक जो है, अब पीएसयू बैंक को जब हम देखते हैं तो फिर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पीएसयू बैंक भी जो कल गिरावट था वन डे में, वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद तो हुआ है, लेकिन बंद होने में खुला मजबूती से था। अब बंद मतलब ठीक ही है ना। ये देखिए ये चीज़ है, फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बढ़िया है, खराब तो नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। और जिस तरह से, और 3 आवर का जब चार्ट देखिएगा तो आपको इसमें दिखेगा कि क्या 3 आवर का 500 मूविंग एवरेज का 3 आवर में जब 500 मूविंग एवरेज को देखिएगा तो ये 500 मूविंग एवरेज पे थोड़ा सपोर्ट लिया है, लेकिन खुला मजबूत था, बाद में थोड़ा डाउन होकर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होके बंद हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होना वो तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है क्यों हुआ है, क्योंकि क्रूड का रेट बढ़ा हुआ है जिस कारण से। लेकिन जो मजबूती आया वो एक है जिसको हम लोग पीएसयू बैंक से भी कवर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर मजबूती आएगा, बैंक भागेगा तो पीएसयू भी ज़्यादा भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पीएसयू को कवर कर लिए। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस को कवर करने के लिए फिन आई ईटीएफ में हम लोग कवर करते हैं। तो फिन आई ईटीएफ कहाँ है? इसमें है नहीं है तो फिर से हमें उसको लगाना पड़ेगा। फाइनेंस को कवर करते हैं, ये हम कभी काल ही लेते हैं, प्रॉफिट बुक करना रहता है उसी समय हम लेते हैं, अननेसेसरी हम लेके इसको रखते नहीं है, क्योंकि बीएफएसआई के से ना मन फटा हुआ है, बीएफएसआई से मन फटा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ दिख नहीं रहा है, हमको सर्च करके लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च करेंगे? FINI
फिन आई ETF, तो यहाँ ETF को क्लिक करिए, ये आ गया, आप इसको लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये तामझाम आ चुका है। तो आप इसको भी देखिए 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है और इसमें लास्ट में क्लोजिंग भी थोड़ा मजबूत साइड में हुआ है। तो तीसरा आप इससे कवर कर सकते हैं। चौथा प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक को कवर करने के लिए आपको ICICI का प्राइवेट बैन IETF को आप कवर करिए। उससे आप जितने प्राइवेट बैंक हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में सारे प्राइवेट बैंक तो नहीं आते हैं, और आते हैं तो उसमें तो वेटेज बदला रहता है ना। आप इसमें जाके आप प्राइवेट बैंक में, तो प्राइवेट बैंक में भाई खुला तो जो भी है मतलब ऊपर से डाउन होके बंद हुआ है, ठीक है। बाकी ये भी 500 और या बहुत अच्छा मतलब ये जगह तो है, और ये 500 को काटेगा 200 तो एक अच्छा तेजी बनना चाहिए, है ना। तो प्राइवेट बैंक में तो आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करके फाइनेंस को कवर कर सकते हैं। समझ गए? अगर नहीं समझें तो आप अपना खोलिएगा गूगल में, और गूगल में खोल के यहाँ पर टाइप करिएगा, क्या टाइप करिएगा कि बैंक बीज, बताइए बैंक बीज का पोर्टफोलियो में क्या है। तो यहीं पर ही आप इसका शो मोर कर दीजिएगा, बैंक बीज का आपको होल्डिंग बता देगा कि HDFC, ICICI, एक्सिस, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा ये टॉप में आते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल चाहिए तो आपको उसका डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम उसी तरह आपको फिन का करना है तो उसमें आप देख लीजिए जिसका, तो कुल मिला के फिन का मैं ही बता देता हूँ, एक सेकेंड। फिन IETF, FINI, फिन IETF पोर्टफोलियो होल्डिंग ना, पोर्टफोलियो शेयर होल्डिंग, ठीक है, आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा ये। तो इसमें जो है सबसे ऊपर आपको बजाज फाइनेंस दिखेगा, टॉप देखिए, बजाज फाइनेंस, BSE, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर, SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो ये टॉप 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 आपको ये चीज़ मिल गया। तो बजाज फाइनेंस जो है आपको इसमें आराम से कवर होता हुआ दिखेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने टेलीग्राम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम है, दो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम है, एक स्विंग है और एक शॉर्ट स्विंग है जो कि प्रीमियम का है। तो आप इसमें अपना व्यू बना सकते हैं ज्वाइन होने का। ज्वाइन होने का बहुत सिंपल तरीका है ना, ज्वाइन आराम से होइए और रहिए। ये अपना फेस पैक और शैम्पू है, तो इसको भी आप ज़रूर मंगवा सकते हैं। और मंगवाने के लिए या फिर ज्वाइन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7501615679। आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिनको सामान मंगवाना है सामान मंगवा लें, आपको पहुंच जाएगा। दूसरा, जिनको पोर्टफोलियो के लिए अगर चाहिए कुछ एजुकेशन वगैरह तो वो आराम से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया है तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। कोई पोर्टफोलियो को चाहते हैं कि सर हमसे ना हो रहा है आप ही कर लो, तो उसका भी सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।